हेलो, नमस्कार। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। राधा रानी कृपा सब पे बनी रहे। तो देखते हैं कि जो लोग करंट फीलिंग देखना चाहते हैं अपने पार्टनर की, पर्सन की, उनके पार्टनर और पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। तो पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है। फिर देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आपकी तरफ, है ना। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। तो आइए देखते हैं बिना लेट किए। बताइए यूनिवर्स, राधे रानी, महारानी, डिवाइन, माय एंजल, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी इस वक्त स्थिति क्या है, कैसी है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स की तरफ वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो ऐसा लगता है सबसे पहला कार्ड जो आया है, सबसे पहले एक फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग फ्रेंड जोन में ना हो, तो पहले वो लगता है आप लोग नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन में हैं, क्योंकि वो वाइब्स आ गई नो कांटेक्ट का। तो सबसे पहले वो फ्रेंडशिप से ही चाह रहे हैं कि चलो एक अच्छा फ्रेंड बने, फिर एक दूसरे को मतलब अपनी फीलिंग शेयर करें, आए जाएं। हो सकता है आप लोग भी थोड़ा कट गए होंगे, क्योंकि आपके पर्सन जो है पॉलिटिक्स ज़्यादा करते होंगे, अपनी चीज़ें ज़्यादा दिखाते होंगे और दिखाते होंगे, बताते होंगे। तो हो सकता है आप लोगों का रिलेशन पॉलिटिक्स का शिकार हो गया हो, ऑफ कोर्स हो गया एग्जॉशन। तो पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है, वो पूरी आप लोगों की एनर्जी की ऐसी की तैसी बजा चुके हैं आप लोगों के रिलेशन की। उनको ऐसा फील हो रहा है। तो जो मिस्टेक किए हैं, जो गलतियां किए हैं, उसको एक फ्रेंड जोन में आना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं एक फ्रेंडशिप में आ जाएं। एक आपकी एनर्जी सीकर है, तो एनर्जी को आपका स्टक करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो आप देख ही रहे हो क्या है, एग्जॉशन। तो काफ़ी लगता है इधर उधर की बातें करते रहते हैं, आपको बताए भी ना, तो बातें आप तक आई होगी और फिर लगता है मामला पेचीदा हो गया है, बिगड़ चुका है, कुछ तो ऐसा ही फील हो रहा है। अभी आगे देखते हैं और बताइए और क्या हो रहा है। हाँ, तो पहले लगता है उन्होंने आउटसाइडर आपको बना के रखे होंगे, पॉलिटिक्स जब करते होंगे तो आपको शायद पॉलिटिक्स पसंद नहीं होगी। तो इस समय में ऐसा लगता है कि वो महाशय जो हैं वो आउटसाइडर बने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपको आउटसाइडर बना के रखा है, लेकिन उनको ऐसा फील, उन्होंने दिमाग तो खूब चलाई है, इतनी दिमाग चलाई है, इतनी दिमाग चलाई है कि उनके दिमाग की ना फालूदा बन गया है। इतनी चलाई है कि अपने ही पॉलिटिक्स में, अपने ही जाल में खुद से फंस गए हैं। और लोगों का क्या जाता है भाई, रिश्ते तो खुद के थे, तो आपको आउटसाइडर बना के रखे थे, आपको ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने नहीं देते होंगे, एक जगह कैद करके रखे होंगे, एक लिमिटेड एरिया में रखे होंगे। आप बोले ठीक है भैया मेरी ये जगह है तो यही सही, आप उसमें खुश हो गए, अब आप बाहर आना नहीं चाहते हैं, लॉक ओपन हो चुका है बट अब आप बाहर आना ही नहीं चाहते हो। इससे आपके पर्सन बहुत नाराज़ हैं, वो सोच रहे हैं, उन देखो क्या उनकी हालत हुई पड़ी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो किया है, क्योंकि अब आप वहाँ से आपका जगह कोई दिखाई होगी कि आपकी जगह ये है, आपने कहा चलो ठीक है मेरी जगह ये है तो यही सही, कुछ ऐसा हुआ है और आपने उसको स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको वही चीज़ें, वही पॉलिटिक्स, वही जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले रिलेशनशिप में अब उनको वो चीज़ भारी पड़ रही है। तो और एक कार्ड दे दीजिए, और कैसी एनर्जी है उनकी। हाँ, तो आइए। तो इस वक्त उनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग हीलर हों, उनको मॉरलिटी समझ में आ रही है, उनको लग रहा है कि काश उनका रीबर्थ हो जाए। अब उनको अवेयरनेस हो रही है, अब उनको सही गलत का पता चल रहा है।
और आप इस वक्त लग रहा है कि आपने उनको जो इम्पोर्टेंस देते थे वो सारी चीज़ें आपने छोड़ दिया कि बस भैया जयराम जी की अब इतना ही रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। आपको भी पता चल गया हो कि आप कैसे व्यक्ति से हैंडल कर रहे हो और आप अपना देते देते थक गए होगे। तो आपने भी सोचा कि चलो ठीक है भाई, कितना भी दे तो वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं। तो बहुत लोग आप लोग ही चेंज हो चुके हो। तो जब आप लोग चेंज हो चुके हो तो उनको हो रही है परेशानी, उनको हो रही है दिक्कत कि अपने ही बिछाए हुए जाल में वो फंस चुके हैं। हो सकता है उनको इस वक्त स्टमक की प्रॉब्लम्स हो, माइंड प्रॉब्लम्स हो, माइग्रेन हो, या मेंटल कंडीशन ठीक ना हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो। तो एक हीलिंग उनको चाहिए और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आपसे कि आप उनको हीलिंग प्रोवाइड करो, या आपके बातों से हील हो जाते हो। बट आप उनको हीलिंग देते थे, आपने उनको मॉरलिटी जो है, आपकी मॉरलिटी को याद कर रहे हैं कि भाई जो लोग सच्चाई को स्वीकारते हैं, मॉरलिटी को स्वीकारते हैं, लाइफ थोड़ी सी मतलब होती है, दिक्कत होती है, लेकिन अंततः अंत में आप ही लोगों की जीत होती है, उनको ऐसा लग रहा है। आप लोग कहीं भी खड़े होकर ये देख रहे हो, आप कहाँ पे चढ़ के बांसुरी बजा रहे हैं बताओ, ऊँट के ऊपर चढ़ के और इस तरह से बांसुरी बजाना, तो उनको लग रहा है कि आप जो कंफर्ट जोन में हो ना, उनको डिस्कम्फर्ट कर रहा है। उन्होंने आपको बहुत ही बुरी जगह पे छोड़ा था, लेकिन आप वहीं पे शुरू हो गए, उतने बुरे जगह में को आपने एंजॉय करने लगे हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आ चुकी है आपके लाइफ में, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रेंडलीनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रेंडलीनेस, प्लीज़ क्लैरिफाई 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 फ्रेंडलीनेस। तो 5 ऑफ कप, जैसा कि मैंने बोली थी, बिल्कुल वही कार्ड आया है कि वो बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत नुकसान हो रहा है, किसी भी चीज़ को सर्व करने के कंडीशन में नहीं है, जैसे कि इस कार्ड से मैंने पूरा एक्सप्लेन की थी। पॉलिटिक्स का शिकार हुए, तो इमोशन उनका पूरा जा चुका है, इमोशनली बहुत लॉस है। तो चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करें। अगर आप बात करते हैं तो शायद आपके बातों से ही हीलिंग हो जाएगी उनकी। आप शायद उनको, जब भी वो परेशानी में रहते होंगे, तो आप शायद उनकी प्रॉब्लम्स को बांटने में उनकी बहुत मदद करते होंगे। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त वो कुछ, देखो जब भी आप लोग रिलेशन में रहे होंगे तो आप उनको बातों बातों में बहुत हील किए होंगे। पॉलिटिक्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पॉलिटिक्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पॉलिटिक्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पॉलिटिक्स। तो 7 एंड अगेन 7, तो उनकी आदत है पॉलिटिक्स करना और उनकी आदत है जीतना। उनको लगता है अगर ऐसे नहीं जीता जा रहा है तो पॉलिटिक्स करके जीत लो, मतलब जीतना है, किसी भी तरह से जीतना है। उनको जीतने की चाहत थी, तो जीतने की चाहत जो थी, वो जो पॉलिटिक्स किए हैं, ईश्वर ने 7 स्पिरिचुअल का नंबर होता है, तो 23 ईयर जो था बैक, जो ईयर्स चला गया, वो 7 का ही था। तो शायद स्पिरिचुअलिटी ने उनको अच्छी बात पढ़ाई है, अच्छी सीख दी है उनको, और उनको एनर्जी इस कदर से उनको दिखा दी कि भाई जब करते हैं तो उसका रिटर्न बैक भी आता है ना। रिटर्न लेने के लिए तैयार हो जाओ, जो कोई भी है तैयार हो जाओ। तो अभी उनसे रिटर्न नहीं लिया जा रहा है। अभी उनका जो है, देख लो, मिस मैनेजमेंट, एग्जॉशन जो है वो क्यों हुआ है, सिर्फ उनकी गलती से हुआ है, सिर्फ उनकी गलती से। क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की है, मिस मैनेजमेंट किया है, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे। तो सोचते थे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत दिमाग चलाई, बहुत दिमाग चलाई है, और अपने दिमाग चलाने से वो जो है, जो ना है ना, अपनी ऐसी की तैसी कर चुके हैं वो। तो ये हो गया। अब देखते हैं दी आउटसाइडर, आउटसाइडर का क्या आ रहा है। इतना तो नहीं लेंगे, इतना तो नहीं लेंगे। आउटसाइडर, प्लीज क्लैरिफाई आउटसाइडर। तो आउटसाइडर में ये आ रहा है कार्मा तो आ गया भाई, जैसे करते हैं वो रिटर्न मिलता है। उनको पता चल रहा है, घूम के वही आता है जो देते हैं ना, सर्कल में घूम के अब उनको वही चीज़ मिल रहा है जो उन्होंने दिया है। तो जहाँ आपको रखे थे
वहीं आप निखर गए हो, आप वहाँ से अब बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो। क्यों नहीं चाह रहे हो? क्योंकि आपका माइंड वर्क करने लगा है, आपका विजडम गेन हो गया। आपने दुख, दर्द, कष्ट से, अकेलापन से जो आपको सबसे अलग कर दिए थे, वो क्यों सबसे अलग कर दिए थे? क्योंकि उनकी बहुत गंदी सोच थी कि इसको अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये मेरे पीछे पीछे आएंगे। और मतलब एक मैनिपुलेट, एक गंदी पॉलिटिक्स, डर्टी नेचर, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो अब जो आप वहीं पे जो घूम गए ना, वहीं पे आपने अपने आप को प्रमाणित कर दिया, प्रमाण दे दिया कि भाई हम जहाँ रहेंगे ना, हम वहीं अपनी पहचान बना लेंगे, वहीं से निखर के तुमको दिखा देंगे कि हम चीज़ क्या हैं। क्यों? तो अब आपका कर्मा का फेज पूरा हो रहा है और आपके साथ मतलब गुरु की हमेशा छाया रही है। आपका विष्णु जी की जो भी गुरुदेव हैं, आप ज़्यादा मंदिर जाते होंगे, साईं बाबा को मानते होंगे, कोई ऐसा गुरु का हाथ आपके रहा हो जो, या पूजा पाठ करते हो तो वो भी गुरु ही होते हैं जिनको मानो तो वो आपको इतना हेल्प किए हैं, इतना हेल्प किए हैं आपको कि आप निखर चुके हो। अब देखते हैं हीलिंग्स। हीलिंग्स में क्या है? हीलिंग्स में क्या है? तो हीलिंग्स में आ गया एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स क्या आया? रिवर्स आया। तो एस ऑफ कप्स में अब आपके इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, जो कि आप पहले घूम रहे थे, खूब घूमे हैं, लेकिन वो चांस नहीं मिल रहा है। और आपके ऊपर हमेशा आपकी हर एक्टिविटी पे वो मतलब नज़रें गड़ाए हुए थे। आप जो भी काम करते थे, आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक्टिविटी पे कब कब निकलते हो, कब घर में आते हो, कब कहाँ जाते हो, कब किससे मिलते हो, आपके हर एक्टिविटी पे उनकी नज़रें थी, जिसकी वजह से उनका ये जो रिश्ता है ये ख़राब हुआ है और उनको ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी आते हैं हम, कप की एनर्जी ज़्यादा है, इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। वो है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन एंड वॉन्ड्स एंड द चैरियट। तो मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द चैरियट। कैंसर वाले ज़्यादा हो सकते हैं, कैंसेरियन ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। और वृश्चिक राशि और कर्क राशि एंड पाइसिस, मीन राशि बहुत ज़्यादा हैं इसमें, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या वो एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के कगार पे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, उदास हैं। तो बताइए बताइए, जो भी मेरे एंसिस्टर हैं, जो भी मेरे स्पिरिट गाइड हैं, जो कोई भी हैं, मेरे एंजल, प्लीज़ बताइए, माय गुरुदेव प्लीज़ बताइए क्या एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के मोड में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो धोखा आपको दिए थे वो धोखा को महसूस कर रहे हैं। आपको अपना बन के छले हैं, बहुत करीबी बन के आपकी सारी बातें लेके और आपके पीठ पे खंजर मारे हैं। और ऐसे खंजर मारे हैं, ऐसे खंजर अड़ा के रख दिए थे कि जब कभी भी आप उठने की कोशिश करो तो सारे के सारे 10 के 10 खंजर आपके अंदर चला जाएगा। तो बहुत एक ख़राब कर्मा जो कि एंड हुआ है 10 एंड 10 एंड और भी कहीं 10 था, कहाँ था भी 10, अगेन 10। तो 10 10 10 मतलब बहुत बड़ा कर्मा जो है आप लोगों का एक पूरा हुआ है कर्मा का। एंड बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास थे। तो अब बहुत सारे ऑप्शंस जो उन्होंने आप रखे थे, आपका जो डिसरिस्पेक्ट किया था, इधर उधर जाते रहते थे, अब उनको वो भारी पड़ रहा है। अब वो तिगनी के नाच नाच रहे हैं आने के लिए। और ऐसा लगता है जैसे कुछ आपको स्पेल वर्क वगैरह भी किए थे, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो अब उनकी चल नहीं रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो अपना बन के आपको लूटे थे और बांधे थे और स्टक किए थे, वो चीज़ उनको, थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में कोई, नो कांटेक्ट हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऐसा लग रहा है, अच्छा शॉर्ट्स भी आ गया है, तो शॉर्ट्स आ गया है तो और अगेन शॉर्ट्स है ना।
तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है इसमें। और देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के लिए तो नहीं है, एक्शन लेने के लिए जहां आपको बांध के गए थे वो रिवर्स में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कर्मा रिटर्न हो गया है। और क्या करेंगे, एक और कार्ड, एक और क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। तो एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन लेने के नाम पे स्टक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको बहुत झूठ बोले हैं, बहुत धोखा दिए हैं, बहुत बुरा। सॉरी बोलने के लिए भी नहीं है उनका मुंह कि वो सॉरी बोले। सॉरी बोलना भी चाहे तो सॉरी भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है कि सॉरी बोले तो क्या बोले। उनको पता है कि सॉरी बहुत छोटी सी चीज़ है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। वो सोचते हैं जैसा हमारा रिलेशन था फिर से वैसा रिलेशन हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ सोच में है, सिर्फ सोच रहे हैं, है ना। झेल रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं ये कि हम एक्शन क्या लें, हम वहीं पड़े हैं, फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सोच रहे हैं ये कि हम माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से मांगे, क्योंकि हमने आपका घर उजाड़ा है, आपकी ज़िंदगी उजाड़ी है, आपको बर्बाद किया है, पूरी तरह से बर्बाद किया है। तो आना भी चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, लेकिन उनकी ही सोच उनको रोक रही है। क्यों रोक रही है? उनकी ही सोच उनको रोक रही है। उनकी ही सोच जो है उनको पूछ रही है कि तुम जाकर भी क्या करोगे, क्या आंसर करोगे, वहाँ पे क्या बोलोगे। तो मॉरलिटी याद आती है तो वो रुक जाते हैं। और एक रीबर्थ, एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह में आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ की। तो कुछ लाइफ लेसन आपने उनको सिखाया है, उसको महसूस कर रहे हैं और अभी एक्शन लेंगे, सिर्फ सोच रहे हैं। क्योंकि लेना चाहेंगे तो उनकी ही गलतियां उनके पैर पकड़ रहे हैं, उनकी ही गलतियां उनको रोक रहे हैं। और आपकी मॉरलिटी और लॉयलिटी भी उनको आने पे मतलब रोक रही है कि आएंगे तो सामना कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये थी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और एक्शन क्या लेंगे। तो थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू माय ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।